12वीं सदी की ठंडी मंगोलिया की धरती पर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम बाद में चंगेज खान रखा जाएगा। उसका जीवन कहानी बनता गया जिसमें संघर्ष, क्रूरता और विजय के पन्ने भरे हुए थे। जन्म के कुछ ही वर्षों बाद उसका पिता उसकी आंखों के सामने मारा गया और एक मामूली कबीले का बेटा पहाड़ों में अपने जीवित रहने की जंग लड़ने लगा। तेज दिमाग और साहस ने उसे गुलामी से दूर भागने का संकल्प दिया। तेमुजिन का मस्तिष्क इस विचार से भरा था कि शक्ति केवल बर्बरता में नहीं बल्कि संगठन में भी होती है। उसने छोटे मंगोल कबीलों को एक साथ लाना शुरू किया, उन्हें न्याय और वफादारी का वादा देकर। उसकी कठोरता ने उसे व्यावहारिक नेता बना दिया जो हर धोखे को बेरहमी से सजा देता था। उसके योद्धाओं के दिलों में एक विश्वास भर गया कि वे अजेय हैं और यही विश्वास उन्हें विजय की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। 1206 में जब चंगेज खान को सम्राट का पद मिला तो यह सिर्फ एक समारोह नहीं था, यह मंगोल साम्राज्य के लिए एक नया युग था। उसकी विजय की भूख ने उसे यूरोप और एशिया के शक्तिशाली साम्राज्यों पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। जहरीले बदले की भावना ने उसे ख्वारिज्म के साम्राज्य को धराशायी कर दिया, जहां लाखों लोग उसकी क्रूरता का शिकार बने। चीन में उसकी आक्रमण की तस्वीरें तब की असंख्य अनगिनत मौतों और जलती हुई इमारतों के रूप में जीवित हैं। चंगेज खान की युद्ध नीति अद्वितीय और प्रभावशाली थी। तेज घुड़सवार सेना और ठगी से पीछे हटने की उसकी चालें दुश्मनों में आतंक फैलाने में माहिर थीं। भय और आतंक उसकी सबसे बड़ी हथियार बन गई, जिससे दुश्मन पहले ही हार मान लेते थे। 1268 में उसकी मृत्यु रहस्यमय बनी रही और उसकी कब्र आज भी एक अनसुलझी पहेली है। उसके अस्तित्व का डीएनए आज भी मानवता में मौजूद है, जबकि उसकी कब्र के चारों ओर एक रहस्य के घेरा आज भी बना हुआ है। चंगेज खान की कहानी केवल युद्ध और विजय की नहीं बल्कि एक ऐसे नेता की भी है जो अपने लोगों को एकजुट करने की कला जानता था। उसकी विरासत ने आज भी इतिहास को प्रभावित किया है। वह सागर की तरह फैला हुआ राजा बन गया जिसने अपने उन सैनिकों के खून का महत्व बताया जिन्हें उसने अपने पंखों के नीचे लिया। यह कहानी उस समय की है जब युद्ध जीतना सिर्फ बलिदान की बात नहीं थी बल्कि एक युग की पहचान भी थी। चंगेज खान की उपाधि न केवल एक नाम है बल्कि यह एक युग का ऐलान है।